Morning students, myself is Vivek Kumar Sakya and you are welcome in Vivek Sir Study Point and online classes of Saint Tomar Inter College. Dear students, in previous video we have seen or understand that what is the uniform circular motion and centripetal acceleration, and now it is the time to learn about the centripetal acceleration derivation, the derivation of centripetal acceleration. So now we can say that suppose a particle of moving with a uniform speed v, एक पार्टिकल है तो v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. स्पीड ऑफ particle is v on a circular path whose radius is r and the center is O at a very point, and every point of the path direction of the particle of the motion would be tangential. जो डायरेक्शंस हैं वो टेंजेंटियल हैं, मीन्स इससे एक टेंजेंट ड्रॉ किए गए हैं जहाँ भी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल डिनोट की गई है P1, P2, P3 डैश एंड मैनी ऑफ द पॉइंट्स विच आर शोइंग द position of the particles and the different points, and at these every point having a tangent which is perpendicular to the drawing radius from the center of the circular path. So suppose that the particle covers a distance s from P1 to P2 in a small time interval डेल्टा टी, मीन्स उस डेल्टा टी टाइमिंग में उसने P1 से लेकर P2 तक डेल्टा एस डिस्टेंस को कवर किया हुआ है. लेट V1 एंड V2 आर द वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल एट P1 एंड P2 रिस्पेक्टिवली. सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटीज V1 एंड V2 इज बोथ B, मीन्स V1 की वेलोसिटी भी V और V2 की वेलोसिटी भी V है, बिकॉज इट्स वेलोसिटी और डायरेक्शन जो है लगातार बदल रहे हैं. डायरेक्शंस और वेलोसिटीज़ क्या हो रहे, बदल रहे हैं. देन देयर इज अ डिफरेंस एंगल ऑफ थीटा इज डेल्टा थीटा. तो जो एंगल्स हैं आपके वो क्या है, उनका डिफरेंसेस डेल्टा थीटा है. एंड द वेलोसिटी चेंज from P1 to P2, we can say that V2 minus V1. The rate of the change in velocity is V2 minus V1 is delta V. Now you can see the figure. आपको यहाँ पर एक फिगर बनाया गया है O, P1 एंड P2. मैंने इसको अलग से शो किया हुआ है. अब देखिए V1, V2 और डेल्टा V के बीच में मैंने एक फिगर बनाया हुआ है. P1 से लेकर V1 तक एक अलग डिस्टेंस लिया हुआ है और उसको हम लोगों ने P1 से ड्रॉ करते हुए, और उसका जो टेंजेंटियल है वो V1 डायरेक्शन है उसकी और वेलोसिटी उसकी V1 है. तो इसको QA से डिनोट किया गया है एंड अदर Q से लेकर B तक डिनोट किया गया है, उसकी वेलोसिटी V2 है. एंड द डिफरेंस ऑफ देयर डेल्टा V V2 minus V1, and the angle between these two vectors is delta theta. So V1 and V2 are drawn from the same point Q, and a third vector is drawn from the arrow head of B1 to arrow head of vector V2, and this is the third vector will represent the velocity change. V2 minus V1 is delta V. Now the triangle PO, P1 and P2. O, P1, O, P1 and P2. And vector triangle QAB. Vector triangle QAB are similar. दोनों ही ट्राइंगल्स कैसे हैं, सिमिलर हैं, एंड हैविंग द सेम एंगल डेल्टा थीटा. सो
कंपेयर दीज टू ट्राइंगल्स मीन्स आप जानते हैं व्हेन टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन देयर जो कंसर्न या फिर कहे तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो P1 अपॉन P1 P2 यहाँ पर दिखा रहा है डिस्टेंस, और वहाँ पर जो डिस्टेंस कौन बता रहा है वहाँ पे AB। P1 से P2 तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर जो सर्कुलर पाथ है उसमें डेल्टा एस से डिनोट किया गया है, और यहाँ पर QA और QV के बीच का जो डिफरेंस है वो डेल्टा V से डिनोट किया गया है, मीन्स साइड AB से डिनोट किया गया है। तो P1 P2 जहाँ लिखा वहाँ पे अपन लोगों ने दूसरी तरफ क्या लिख लिया AB। सिमिलरली OP1 O से लेकर P1 या P1 से लेकर O तक का जो डिस्टेंस है उस वाले वेक्टर में उसको किससे दिखाया गया है, AQ से या QA से। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ P1 P2 P1 O AB and AQ. So value of P1 and P2 is delta S, and P1 O, so value of R, and value of AB delta V, and value of AQ is V1. Now delta S upon R equals to delta V upon V, because we know that V1 and V2 both are having value V. So delta V equals to V upon R into delta S. V जो अपॉन में था उसे हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ऊपर जाएगा, है ना, तो V अपॉन R इंटू डेल्टा एस हो जाएगा। अब हम लोगों ने देखा कि हम लोगों को चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होता है। सो द रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, मीन्स डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 and the delta V upon delta t equals to V upon R and limit delta t tends to 0 into delta S upon delta t. And now delta t tends to 0, delta V upon delta t equals to, it is called acceleration, centripetal acceleration, and that is condition of the instantaneous acceleration। उसी at a time उसका जो एक्सेलरेशन है उसको कहेंगे हम लोग A इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू V। अभी हम लोग देख पा रहे हैं डेल्टा V की जो वैल्यू है अपॉन डेल्टा T की जो A आ गई, और V अपॉन R एज इट इज, एंड डेल्टा S अपॉन डेल्टा T मीन्स द रेट ऑफ चेंज डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, या रेट ऑफ चेंज डिस्टेंस इज कॉल्ड वेलोसिटी या फिर स्पीड, है ना। तो डेल्टा एस अपन डेल्टा टी को अपन लोग कहते हैं V, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सो V इंटू V इज कॉल्ड V स्क्वायर। सो V स्क्वायर अपॉन R, इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एंड नाउ वी नो दैट V इक्वल्स टू होता है R ओमेगा। तो वैल्यू ऑफ V इक्वल्स टू R ओमेगा। सो फॉर द वैल्यू ऑफ V, सो A इक्वल्स टू R ओमेगा अपॉन R, और R ओमेगा के ऊपर स्क्वायर क्योंकि V का स्क्वायर था, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन R। तो एक R से एक R कैंसिल होगा तो एक R इंटू ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दैट इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन A of the particle, and the direction of this acceleration would be same that of the velocity delta V. If delta t tends to 0, then delta theta tends to 0. In this limit vectors V1 and V2 would be coincidous. Then
delta V vector would be perpendicular to both V1 and V2. Hence the acceleration would be having the direction towards the center. So it is called centripetal acceleration. Have a nice day, and if you like this video, and like and subscribe my channel. It is Vivek sir.